बना, डी से बन गया डिप्थीरिया, क्या बना, डिप्थीरिया। ट से क्या बना, त से बना दोस्तों तपेदिक या फिर टीबी इसको कह सकते हैं। का से क्या बना, का से लिखना दोस्तों आपके काली खांसी, क्या बना, काली खांसी बन गया का से। अगर पूछे टी से क्या बना, टीटेस लिखना दोस्तों टिटेनस, क्या है, टिटेनस है। और एक लिख लो टाइफाइड, क्या है, टाइफाइड है। अगर पूछे कैसे क्या बना, तो कुष्ठ रोग जो है ये बन गया दोस्तों कैसे। न्यू से क्या बना, निमोनिया, क्या बना, निमोनिया। और है से क्या बना, है से बन गया दोस्तों हैजा, क्या बना, हैजा। तो अगर मैं आपसे पूछूं जीवाणु से होने वाली ट्रिक कौन सी है, तो पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। अब देखो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे कि हाल ही में भारत ने एक दवाई बनाई दोस्तों, उसका नाम है न्यूमोसिल, क्या नाम है, न्यूमोसिल। तो किस रोग के लिए, तो ध्यान रखिएगा रोग का नाम है निमोनिया, क्या नाम है, निमोनिया। न्यूमोसिल ध्यान रखना किसके लिए दोस्तों, रोग के लिए। अगर आपसे पूछे काली मौत किसे कहते हैं, तो लिखना काली मौत कहते हैं प्लेग, किसे कहते हैं, प्लेग को। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों वीसीजी का जो टीका है वैसिलस कोलमेट गुरीन, ये किसका टीका है दोस्तों, टीबी का टीका है, ध्यान रखना तपेदिक। अगर आपसे पूछे कि दोस्तों जबड़ा बंद लोक जो, क्या लोक जो या धनुष टंकार रोग, कौन सा, या धनुष टंकार रोग किसे कहा जाता है, ये दोस्तों कहते हैं टिटेनस को। अगर मैं आपसे पूछूं विडोल टेस्ट, कौन सा टेस्ट, विडोल टेस्ट किस रोग से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना टाइफाइड। और लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा हैंसन रोग किसे कहते हैं, कुष्ठ रोग को कहते हैं हैंसन रोग। कुष्ठ का मतलब है लेप्रोसी, क्या, लेप्रोसी। यही सवाल है जो बार बार पूछे जाएंगे आपसे। यकीन मानो इस बात को कि काली मौत किसे कहते हैं, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, या दोस्तों धनुष टंकार रोग या लोक जो रोग किसे कहते हैं, या दोस्तों विडोल टेस्ट किस रोग के लिए, न्यूमोसिल क्या है। अगर पूछे आपसे हैंसन रोग दोस्तों किस रोग से संबंधित है, ये वो सवाल है जो आपके सामने छपने वाले। ये हो गया जीवाणु। विषाणु तो मैंने कल पढ़ाया था मेरे दोस्तों, विषाणु अभी पढ़ाया मैंने। अगला लिखना प्रोटोजोआ, कौन सा लिखोगे, प्रोटोजोआ। विषाणु तो अभी थोड़ी देर पहले ही लिखाया है, प्रोटोजोआ लिख लो दोस्तों। प्रोटोजोआ या परजीवी। भाई साहब पापा को मस्त सुना ना वीडियो को, पापा काम पे सोते हैं, क्या, हाँ रसगुल्लो, पापा काम पे सोते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं पापा काम पर सोते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों पायरिया। क्या, पहला रोग हो गया पायरिया। दूसरा रोग क्या हो गया, काला जार। कौन सा रोग है, काला जार। मैं का मतलब क्या हो गया, मैं का मतलब है मलेरिया, क्या है, मलेरिया। पै का मतलब दोस्तों क्या है, पैचिस है। कौन सा, पैचिस है। सोते से क्या बन गया दोस्तों, निद्रा रोग। क्या बन गया, निद्रा रोग। तो अगर आपसे पूछे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो ध्यान रखना है पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस और निद्रा रोग। पहला प्रश्न दोस्तों पायरिया किस में होता है, तो पायरिया दोस्तों लिखना मसूड़े प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, मसूड़ों से खून आना जो है ना, वो दोस्तों पायरिया। अगर मैं पूछूं आपसे मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, लिख लो आरबीसी। आरबीसी के स्थान पर प्लीहा या स्प्लीन भी लिखा आ सकता है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। मलेरिया में कौन सा अंग, आरबीसी। आरबीसी के स्थान पे दोस्तों प्लीहा या स्प्लीन भी लिखा आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मलेरिया की जो दवा है वो कौन सी है, कुनेन। और कुनेन दोस्तों कहां से मिलती है, सिनकोना के वृक्ष से। किससे, सिनकोना के वृक्ष से मिलती है कुनेन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछे कि दोस्तों निद्रा रोग कौन सी मक्खी है, सी फ्लाई। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो निद्रा रोग है ये ध्यान रखना कौन सी मक्खी है, सी फ्लाई मक्खी है। पापा काम पर सोते हैं। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस और निद्रा रोग। सर मेरे सिलेक्शन पर डांस करोगे, अरे भाई साहब ऐसा वाला क्या।
ऐसा वाला नागिन डांस करूंगा, चिंता ही मत कर। क्या चिंता ही मत कर। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। एक लिख लो दोस्तों, फंगस से होने वाले रोग। क्या फंगस या फिर जो कवक है इससे होने वाले रोग। तो नोट करना दोस्तों, इससे होने वाले रोग हैं गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या गंजा दामाद खाए काले फ्रूट। क्या गंजा दामाद खाए काले फ्रूट। ये दोस्तों लिख लीजिए, किससे होने वाले रोग हैं? फंगस से होने वाले रोग। कौन से रोग हैं? गंजा दामाद खाए काले फ्रूट। अब देखिए, गंजा दामाद खाए काले फ्रूट मतलब दोस्तों, हाँ देखना, गंजा से बन गया गंजापन। क्या बन गया? गंजापन बन गया। अगर पूछे आपसे दा से क्या बन गया दोस्तों? दमा। क्या बन गया? दमा बन गया। दमा का मतलब अस्थमा। क्या है? अस्थमा। दा से बन गया दोस्तों दाद। क्या बना? दाद। खा से बन गया दोस्तों खाज खुजली। क्या खाज खुजली बन गया? आपके ध्यान रखिएगा, खा से। और काले से क्या बना? ब्लैक फंगस। क्या बना दोस्तों? ब्लैक फंगस जो है ये बन गया काले से। और फ्रूट से ध्यान रखना, एथलीट फ्रूट। क्या है? एथलीट फ्रूट जो है ये बन गया फ्रूट से। तो गंजा दामाद आज से चेंज हो गया है, नोट कर लो, गंजा दामाद खाए काले फ्रूट। एक्चुअली में यार ये जो काला, जो ब्लैक फंगस है ना, वो दोस्तों टपक गया। क्या टपक गया दोस्तों? किसमें? ब्लैक फंगस है। तो गंजापन, दमा, अस्थमा, दाद, खाज खुजली, ब्लैक फंगस, एथलीट फूट, ये सब के सब दोस्तों किससे होते हैं? फंगस से होते हैं। एक सवाल नोट करना, ब्लैक फंगस का दूसरा नाम है म्यूकर माइकोसिस। क्या नाम है? म्यूकर माइकोसिस भी इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया कि जो म्यूकर है इसका संबंध किस दोस्तों रोग से है? कवक से होने वाले रोग से। तो ध्यान रखना, म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस को कहते हैं, कवक से होने वाले रोग है। जितने भी कवक से होने वाले रोग है ना, इन सभी को ध्यान रखना, इसमें स्किन जो है ये दोस्तों प्रभावित होती है। दो रोग और लिख लो, फिर दोस्तों आपकी छुट्टी कर दूंगा। देखिए, एक तो लिख लो दोस्तों पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा? पटाऊ सिंड्रोम। एक लिख लो दोस्तों डाउन सिंड्रोम। क्या लिखोगे? डाउन सिंड्रोम। और एक रसगुल्ला लिख लो लास्ट, हीमोफीलिया। क्या लिखोगे? हीमोफीलिया। देखो, पहला जो रोग है वो है पटाऊ सिंड्रोम। तेरे को पटाऊं। क्या? तेरे को पटाऊं। तो 13वें गुणसूत्र। क्या? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी। क्या? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होने वाला रोग कौन सा है? पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा? पटाऊ। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी। किससे? 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होने वाला रोग कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। अगर पूछे हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया नोट करना दोस्तों। अगर मैं पूछूं हीमोफीलिया, तो रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या? रक्त का थक्का नहीं जमता इसमें। और ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, इसीलिए इसको शाही डिजीज, रॉयल डिजीज कहा जाता है। क्या? इसीलिए इसको शाही रोग कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये ब्रिटेन की महारानी को दोस्तों हुआ था, विक्टोरिया। किसको? ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। इसीलिए दोस्तों हीमोफीलिया को कौन सा रोग कहते हैं? शाही रोग कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का जो है वो दोस्तों नहीं जमता है। अगर तुम कहो तो कमेंट बॉक्स में बता दो एक बार, 3 और रोग हैं, 3 और रोग हैं, अगर तुम कहो तो उन्हें छपवा दूं तुम्हें। एक बार कमेंट बॉक्स मेरे क्या कमेंट कर रहे हो? आजीवन कुमारे रहने की भीष्म प्रतिज्ञा करूंगा मैं अगर तुम क्लास छोड़ोगे। अरे भाई तू क्यों? अरे कुमारा पढ़ ले बेटा, वरना कुमारा ही रह जाएगा ना। प्रतिज्ञा तो तू छोड़, होएगी नहीं अपनी, है ना। तो जल्दी से एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में, 3 और रोग हैं अगर तुम कहो तो। अगर तुम कहो तो मैं तीनों रोग और छाप दूं यहां पर। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। हेपेरिन का काम भी दोस्तों यही होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग वाला जो काम है ये भी हेपेरिन का काम है। ठीक है, बताओ कमेंट बॉक्स में 3 रोग। अरे यस आ गया, पढ़ने में तो उस्ताद हो तुम। लिखो, अगर आपसे पूछे दोस्तों मिनी माता रोग, कौन सा? मिनी माता रोग। या पूछ सकता है आपसे इटाई इटाई रोग, इटाई इटाई दोस्तों। या पूछ सकता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो देखो, अगर मैं पूछूं आपसे मिनी माता रोग, तो लिखना इसका संबंध है पारा।
पारा का मतलब दोस्तों Hg, Hg का मतलब मरकरी, कहां मरकरी, और ये स्थान कहां पर है, जापान के अंदर स्थान है। इटाई इटाई रोग दोस्तों इसका संबंध है कैडमियम, किससे, कैडमियम से। कैडमियम का मतलब दोस्तों ध्यान रखना Cd, क्या Cd। अगर पूछे ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसका संबंध है नाइट्रेट, किससे, नाइट्रेट से। ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाइट्रेट की अधिकता से संबंधित है। अंतिम दो और छाप दो अगर तुम कहो तो, रिया की कसम अंतिम दो, अंतिम दो और लिख लो भाई साहब। ये लिखो दोस्तों, एक तो है क्वासियोरकोर, कौन सा है, क्वासियोरकोर, और एक है दोस्तों मेरास्मस, कौन सा है, मेरास्मस। जब पेपर आएगा ना तो याद करोगे दोस्तों कि कुमार गौरव ने एक ही क्लास में निपटारा किया था किसको, रोगों का। एक इसको पढ़ाने में दोस्तों कम से कम 5 घंटे लगते हैं रोगों को पढ़ाने में। यही वो सवाल है जो पेपर में आते हैं। क्वासियोरकोर और मेरास्मस रोग लिखना। प्रोटीन दोस्तों किससे संबंधित है, प्रोटीन से संबंधित है क्वासियोरकोर और मेरास्मस रोग। चलिए दोस्तों यहां पर खत्म करते हैं, और आज का आपको पता ही है एक क्लास आपकी आने वाली है, और वो क्लास आप जानते हैं दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। और